हाँ तो प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल MSCC ऑफिशियल में। और मैं आपका अपना भाई सुदीप। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लेक्चर 1 यानी कि क्लास इससे पिछले क्लास में जो है हम लोग ने जो है वर्ड विचार का जो है जितना भी था वन शॉट उनको हमने कंप्लीट कर लिए थे। और आज जो है हम चलेंगे शब्द विचार के अंदर। चूंकि अगर देखिए शब्द विचार में, तो शब्द विचार जानने से पहले हमको जो है एक बार वर्ड विचार पे जो है अपना फोकस डाल देना चाहिए। तो हम आप लोग को बताते हैं कि वर्ण विचार के बारे में जो है हम लोग क्या क्या पढ़े थे। इनके बाद हम जो है इंटर लेंगे शब्द विचार पे। तो देखिए वर्ण विचार में हम पढ़े थे, सबसे पहले पढ़े थे कि अगर देखिए सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट किए थे शुरू से व्याकरण का। तो सबसे पहले हम व्याकरण का परिभाषा जानते हैं। व्याकरण का परिभाषा क्या जानते हैं कि व्याकरण उस हिंदी शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आता है, उसी को बोलते हैं हम व्याकरण। ठीक, इनके बाद हम पढ़े थे क्या कि व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं। तो देखे थे हम व्याकरण के अगर मुख्यतः प्रकार देखें तो व्याकरण का मुख्यतः जो होता है वो 3 होता है। कौन कौन? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वही अगर देखे कुल कितना होता है तो कुल होता है 5 प्रकार। कौन कौन? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार और चिन्ह विचार होता है। इनके बाद हम उठाए थे वर्ण विचार पे। तो वर्ण विचार उठाए थे, तो वर्ण विचार उठाने से पहले हम बात किए थे क्या कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण हम देखे थे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होता है वह वर्ण कहलाते हैं। क्या? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इनके बाद हमने क्या देखे थे कि वर्ण विचार क्या होता है, मतलब वर्ण के बारे में बैठे थे तो वर्ण के बारे में पढ़े थे। तो वर्ण के बारे में अगर पढ़े थे, सबसे पहले हम देखे थे कि वर्ण क्या होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम बोले थे कि वर्ण होता है। इनके बाद हम देखे थे कि वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णमाला के मतलब वर्णमाला क्या होता है, तो देखे थे कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को जो है हम बोलते हैं वर्णमाला। क्या? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम बोलते हैं वर्णमाला। इनके बाद देखे थे कि हम वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। तो वर्ण के प्रकार देखे थे कि वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, मतलब कौन कौन होता है वर्ण के प्रकार? 2 ठो। तो वो होता है आपको स्वर व्यंजन वर्ण, और स्वर मतलब स्वर होता है और व्यंजन होता है। क्या पढ़े थे? वर्ण के प्रकार कितने पढ़े थे? 2। कौन कौन? स्वर और व्यंजन। ठीक, इनके बाद हम देखे थे कि स्वर वर्ण क्या होता है और व्यंजन वर्ण क्या होता है। तो स्वर वर्ण हम देखे थे कि जो स्वतंत्र हो, अगर देखा जाए तो जो किसी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लेता हो तो उनको हम बोले थे कि स्वर वर्ण होते हैं। और स्वर वर्ण क्या होता था? स्वतंत्र होता है। क्या था? स्वतंत्र होता था। कौन? स्वर वर्ण। उनके बाद हम देखे थे कि व्यंजन मतलब स्वर वर्ण में जो देखे थे, स्वर वर्ण में कुछ प्रकार पढ़े थे जो कि जाति के आधार पे थे और विजाति के आधार पे थे। तो जाति के आधार पे हम 2 पढ़े थे और विजाति के आधार पे मतलब मात्रा के आधार पर और जाति के आधार पर पढ़े थे। सॉरी, मात्रा मतलब वर्ण विचार जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इनके बाद देखे थे स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए अगर स्वर वर्ण को देखा तो स्वर वर्ण का जो होता है मतलब कुल संख्या होता है वो 11 होता है। इनके बाद हम देखते हैं कि स्वर वर्ण के जो है मात्रा के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। तो मात्रा के आधार पर 3 प्रकार देखते हैं। कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व को ही हम बोलते थे मूल स्वर। क्या बोलते थे? मूल स्वर बोलते थे। और ह्रस्व स्वर जो होता है वह 7 होता है। कितना होता है? 7 होता था, सॉरी 4 होता है। ह्रस्व स्वर 4 होता था। इनके बाद देखे थे कि दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर होता था आपको 7। तो 7 7 4 कितना हो गया? 11 हो गया। 7 4 कितना हो गया? 11 हो गया। इनके बाद हम देखे थे कि ह्रस्व स्वर से कहते हैं तो जिसमें 1 मात्रा का समय लगा था तो उनको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। इनके बाद देखते हैं जिसमें 2 मात्रा का समय लगा था उनको बोलते थे दीर्घ स्वर। इनके बाद हम पढ़े थे क्या? प्लुत स्वर, जिसमें 2 या 2 से अधिक मात्रा का समय लगा था तो उनको बोलते हैं प्लुत स्वर बोलते थे। क्या? प्लुत स्वर बोलते थे। इनके बाद हमने देखे थे क्या कि जाति के आधार पर जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जातीय और विजातीय। जातीय करने वाला जिनका आकार स्थान एक जगह होता था उनको हम बोलते थे जाति। जैसे हो गया था अ आ। और विजाति हम देखे थे, विजाति में जिनका आकार मतलब अलग अलग हो लेकिन स्थान भी अलग अलग हो तो उनको हम बोलते थे क्या? विजाति। जैसे हो गया अ इ, ये हो गया था। इनके बाद हमने क्या किए थे? व्यंजन वर्ण में मतलब व्यंजन वर्ण में इंटर लिए थे। तो व्यंजन वर्ण में देखे थे कि व्यंजन वर्ण जो किसी दूसरे वर्ण का सहायता लेता हो, यानी कि स्वर वर्ण का सहायता लेता हो तो उनको हम बोलते थे व्यंजन वर्ण। क्या बोलते थे? व्यंजन वर्ण। अब देखे थे कि व्यंजन वर्ण के प्रकार कितने थे। तो व्यंजन वर्ण के प्रकार हम पढ़े थे 3 ठो। कौन कौन? अंत अस्त व्यंजन, उष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। अंत अस्त व्यंजन बोले थे य र ल व को अंत अस्त व्यंजन कहते हैं।
उष्म व्यंजन जिसमें उष्मा का प्राप्ति होता था उसको बोलते थे हम उष्म व्यंजन। और उष्म व्यंजन बोलते थे तालम स वर्दंस दंस और ह को बोलते थे उष्म व्यंजन। इनके बाद देखते थे कि स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में देखे थे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से जो बोला जाता था उनको बोले थे हम स्पर्श व्यंजन। अब बात करते हैं कि अंत अस्त व्यंजन के कितने संख्या होते हैं, उस व्यंजन की कितनी संख्या होता है। देखते हैं अंत अर्थ व्यंजन की संख्या 4 होता है, उस व्यंजन की संख्या भी 4 होता है। इनके बाद बात किए थे स्पर्श व्यंजन की, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता था, वह होता था आपको 25 कितना 25 होता था। तो टोटली हमारा जो है व्यंजन वर्ण जो कि हुआ था हमारा 33, लेकिन द्विगु जो है आपको व्यंजन वर्ण में ही एंट्री कर देता है, मतलब डाल दिया है। आपका जो आप व्याकरण उठा के देखिएगा तो अब जो है ना व्यंजन वर्ण आपको 33 नहीं बताएगा, बल्कि आपको 35 हो जाएगा। 35 क्यों हो जाएगा, तो ये द्विगु जो है, द्विगु को भी जो है ना एंट्री कर दिया है, किसमें, व्यंजन वर्ण में डाल दिया है। तो 35 हम देखते हैं ये। इनके बाद देखे थे कि हम स्वर वर्ण कितना होता है, 11 होता है। इनके बाद हम बात किए थे कि एक नोट लिखाए थे, नोट लिखाए थे क्या, कि नोट लिखाए थे कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या जो होता है वह कितना होता है, 52 होता था। इनके बाद जो हम 52 को जो है हम आपको सामने में जो है दिखाए भी थे पिछले वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को जरूर देखिए। बात किए थे इनके बाद जो है हम बात किए थे लिपि का, और इनके बाद हम उच्चारण स्थान के बारे में बात किए थे। तो लिपि का बात किए थे कि जिनके द्वारा मतलब हम अपने मन के विचारों को लिखकर या बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति के सामने जो है हम प्रकट करते हैं, तो उनको ही हम बोलते हैं क्या, लिपि। और लिपि के बारे में देखें तो लिपि को हम पढ़े थे 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि और फारसी लिपि। देवनागरी लिपि देखे थे कि हिंदी और संस्कृत जिस भाषा में लिखी जाती है उसे कहते हैं देवनागरी लिपि। इनके बाद देखे थे रोमन लिपि। रोमन लिपि अंग्रेजी जिस भाषा में लिखा जाता है उसे अंग्रेजी जिस भाषा में लिखा जाता है उसको बोलते थे रोमन लिपि। इनके बाद देखे थे कि फारसी लिपि, उर्दू जिस भाषा में लिखा जाता है उसे कहते हैं फारसी लिपि, ठीक। इनके बाद हमने देखे थे उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान में हम वही किए थे कि स्पर्श व्यंजन के जितना भी होता है 5 होता है, 5 चीज से हम स्पर्श करके जो है क्या बोलते हैं। तो कर्ण, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से जो हम बोलते थे स्पर्श व्यंजन करते थे। तो यही 5 जो हम सीरियल बाय सीरियल लिख दिए थे। इनके बाद जो है जो हम देखे थे यहाँ पे 25 जो वर्ण होता है वो 25 वर्ण को हम लिख देते हैं कैसे, शॉर्ट फॉर्म में कवाल, चवाल, टवाल, कवाल, कवाल। इनके बाद जो हम सीरियल बाय सीरियल लिखे थे उच्चारण स्थान के बारे में जो हम आप लोग को बता दिए थे। तो ऐसे करके जो है हम क्या किए थे कि वर्ण विचार को क्या किए थे, कंप्लीट कर लिए थे वन शॉट करके। इनके बाद आज जो हम एंट्री लेंगे वो होगा आपको शब्द विचार। क्या होगा, शब्द विचार। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, तब तक हम थोड़ा टाइम लेते हैं 2 मिनट के लिए। कॉपी सब निकाल के आप लोग देखिए। हाँ तो भाई लोग, हम आप लोग को बोले थे कि थोड़ा टाइम लीजिए, आ रहे हैं हम 2 मिनट में। तो देखिए हम इतना कुछ जो है हम पढ़ लिए थे, वर्ण विचार के अंदर जो है इतना कुछ पढ़ लिए थे। और आज जो है हम सबसे पहले बात करेंगे क्या, शब्द विचार। और ये जो होगा हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। क्या, लेक्चर नंबर 2 होगा, यानी कि क्लास नंबर क्या होगा, दूसरा होगा, क्लास नंबर दूसरा होगा। और आज जो हम बात करेंगे शब्द विचार पे। क्या, शब्द विचार पे, क्योंकि हम वर्ण विचार कंप्लीट कर लिए हैं, बात करेंगे हम शब्द विचार पे। देखिए शब्द विचार जानने से पहले हम बात करेंगे कि शब्द क्या होता है, इनके बाद हम आपको बताएंगे कि शब्द विचार क्या होता है। देखिए शब्द विचार क्या होता है, शब्द विचार जानने से पहले हम बात क्या करते हैं, शब्द के बारे में। देखिए अगर शब्द के बारे में देखें तो शब्द के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं आपको वर्ण विचार। क्या होता है वर्ण विचार, अ हुआ, क हुआ, स हुआ, ये तो वर्ण है, सॉरी ये तो वर्ण है। क्या है, वर्ण है, क्या है, ये वर्ण है। अब ये क्या कर, अब ये क्या होगा, तो अ और प्लस आ, ऐसे नहीं, जैसे मान लीजिए वर्ण है, क हुआ, ये प्लस में ल हुआ, ये प्लस में म हुआ, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, कलम। क्या होगा, कलम। क्या होगा, कलम होगा। तो आप लोग इससे क्या समझते हैं, इससे आप क्या समझते हैं, ये वर्ण है कि नहीं, ये वर्ण है। और ये दोनों ठो जुड़ के, ये 3 ठो जुड़ करके इसका निर्माण क्या है, एक शब्द का निर्माण क्या है, किसका निर्माण क्या है, शब्द का निर्माण क्या है। तो इनका जो अगर परिभाषा हम देखें
क्या, इनका परिभाषा अगर देखें तो हम क्या ये लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक, परिभाषा अगर देखें तो क्या लिखेंगे कि जब या फिर दो या दो से अधिक वर्णों का ऐसा मेल जिनके या फिर जिनको एक साथ लिखने पर एक अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं। यानी तो इतना आप नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो अर्थ निकलता है उन्हीं को बोलते हैं शब्द विचार। क्या, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो शब्द का निर्माण होता है, शब्द का निर्माण होता है और उनका कुछ अर्थ निकलता हो तो उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। मैं राइटिंग पढ़ने जाएगा बाबू, राइटिंग जो है मैं आपको जो है अपने हाथों से जो है पीडीएफ बना के जो है आपको हम टेलीग्राम चैनल पे छोड़ देंगे, मतलब भेज देंगे। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और वहां से जो है आपको पूरा नोट जो है व्याकरण का हो, चाहे बायो का हो, चाहे हिंदी का हो, ये सब नोट्स आपको किसमें मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, राइटिंग पे नहीं। ठीक, अब देखते हैं, हम एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या ले, आप लोग ही बोलिए। जैसे हम लेते हैं और म लेते हैं प्लस का लेते हैं प्लस म लेते हैं। इनको अगर ऐड करते हैं तो म हो गया, क में आ का क्या मतलब हो गया, का म। ये देखिए तो पूरा बनकर किसका निर्माण करता है, मकाम। क्या, मकाम। एक्चुअली मकाम नहीं होता है, मकान होता है। क्या होता है, मकान। मकान। ये तो शब्द का निर्माण किया, किसका, शब्द का तो निर्माण कर दिया। अब शब्द का जो निर्माण कर लिया तो अब हम देखते हैं कि इनका कुछ अर्थ होता है, तो इनका भी कुछ अर्थ होता है। मकान मतलब क्या, जिसमें हम रहते हैं, चाहे रेंट पर लगाते हैं, तो वो तो आपको मकान ही हुआ ना। अब बात करते हैं कलम का, क प्लस ल प्लस म, ये मिलके किसका निर्माण किया, कलम का। और कलम का अर्थ क्या होता है, जिसे हम लिखते हैं उन्हीं को तो कलम बोलते हैं। तो वही दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो शब्द का निर्माण होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शब्द। क्या बोलते हैं, शब्द। क्या बोलते हैं, शब्द। बात करते हैं कि शब्द विचार क्या होता है। क्या, शब्द विचार क्या होता है। देखो तो हुआ, शब्द विचार अगर बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि शब्द विचार के अंतर्गत जो हम क्या क्या पढ़ते हैं।
तो शब्द विचार के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि शब्द के प्रकार कितने होते हैं, क्या शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। वो शब्द के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं तो किस किस के आधार पे, तो व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ते हैं, पत्ति के आधार पर पढ़ते हैं, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि व्याकरण के जिस भाग में, व्याकरण के जिस भाग में शब्द के भेद, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, आकार, क्या एक मिनट देखिए क्या हम लिखते हैं कि व्याकरण के जिस भाग में, शब्द विचार के बारे में हम लिखते हैं कि व्याकरण पर लिखते हैं, थोड़ा समझा देंगे, व्याकरण के जिस भाग में, व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के क्या, शब्दों के भेद, क्या भेद, अवस्था व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के भेद, अवस्था, व्युत्पत्ति के बारे में अध्ययन या फिर वर्णन करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, वर्ण विचार करते हैं, सॉरी वर्ण में शब्द विचार करते हैं, शब्द विचार कहते हैं। देखिए तो हम क्या लिखते हैं कि व्याकरण के जिस भाग में, क्या लिखे कि व्याकरण के जिस भाग में, व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के भेद, क्या शब्दों के भेद, शब्द के भेद हम पढ़ते हैं किस किस के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और अर्थ के आधार पर पढ़ते हैं। तो वही शब्दों के भेद, अवस्था, क्या अवस्था, व्युत्पत्ति के बारे में जो अध्ययन करते हैं, अध्ययन को ही बोलते हैं वर्णन, अध्ययन यानी कि पढ़ते हैं, करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द विचार। क्या कहते हैं, शब्द विचार। क्या कहते हैं, वो शब्द विचार। क्या कहते हैं, शब्द विचार करते हैं। अब बात करते हैं हम कि शब्द के जो है प्रकार कितने होते हैं, मतलब शब्द का भेद जो होता है किस किस के आधार पे होता है। भेद करने का मतलब हो गया आपको कि मतलब कौन कौन से आधार पे जो है इनका भेद होगा। देखिए बात करते हैं कि शब्दों के भेद कितने होते हैं, क्या कि शब्द को जो है, शब्दों के भेद, शब्दों के भेद, शब्दों के भेद के बारे में अगर देखें वो, तो शब्दों का जो भेद होता है वह चार आधार पे होता है। पहला होता है वह होता है आपको सार्थक के आधार पर, यानी कि सार्थक मतलब करने का सार्थक नहीं मतलब अर्थ के आधार पर। क्या अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। इनके बाद दूसरा होता है हमारा, क्या दूसरा होता है व्युत्पत्ति के आधार पर या फिर उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। इनके बाद होता है तीसरा हमारा आता है व्युत्पत्ति के आधार पर। क्या व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर। और चौथा जो होता है हमारा वो, चौथा होता है आपको
बनावट के आधार पर, सॉरी बनावट तो हम लिख देते हैं, व्युत्पत्ति या फिर इसी को बोलते हैं बनावट के आधार पर। और चौथा जो होता है हमारा प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अब बात करते हुए कि ये अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, और प्रयोग के आधार पर जो है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए अगर अर्थ के आधार पर देखें तो अर्थ के आधार पर दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो सार्थक और निरर्थक। निरर्थक, सार्थक और निरर्थक होता है, सार्थक और निरर्थक। इनके बाद बात करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो होता है आपको 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज और क्या? विदेशज। विदेशज। इनके बाद करते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो वो देखो व्युत्पत्ति के आधार पर अगर देखें तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है आपको यौगरूढ़। क्या क्या? यौगरूढ़। क्या? यौगरूढ़। इनके बाद अगर देखें वो योग, हाँ, तो ये जो हम 3 के बारे में पढ़े थे, बात करते हैं हम ये जो है 3 के बारे में जो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि सार्थक के आधार पर। सार्थक, अब देखिए सार्थक शब्द से जो है ना कुछ आपको समझ जाएगा। सार्थक करने का मतलब क्या हो गया? जिसका कुछ अर्थ निकले। क्या? कुछ अर्थ निकले। सार्थक करने का मतलब क्या हो गया? जिसका कुछ क्या हो? अर्थ निकले, उसे क्या बोलते हैं? हम सार्थक बोलते हैं। क्या? सार्थक बोलते हैं। क्या कहता है? मतलब मान लीजिए हम लिखते हैं क्या, कुछ भी लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कलम, इसका कुछ अर्थ निकलता है ना, अपना कुछ अर्थ निकलता है। क्या? अपना कुछ अर्थ निकलता है। कलम क्या हो? जिससे हम अपना कॉपी में लिखते हैं, कॉपी हो या फिर बुक में हम कुछ लिखते हैं तो किसके द्वारा लिखते हैं? कलम से ही लिखते हैं। किसके से, मतलब किससे लिखते हैं? तो कलम से ही लिखते हैं। तो क्या होगा? कलम हो गया। अब लिखते हैं कॉपी। कॉपी क्या होता है? कॉपी का अगर देखते हैं कॉपी क्या होता है? जिसमें हम लिखते हैं। क्या? जिसमें लिखते हैं, और जिससे लिखते हैं उसको कलम बोलते हैं। जिसमें लिखते हैं उसमें मतलब किसमें लिखते हैं? तो कॉपी हो या फिर नोटबुक हो, इसी में लिखते हैं ना। तो इसका भी कुछ अर्थ हुआ। तो अगर देखिए सार्थक बोले तो बोलेंगे कि शब्द का वह भाग जिसका कुछ अपना स्वयं अर्थ, स्वयं मतलब कुछ अपना ही अर्थ निकले, उसको बोलते क्या? सार्थक। यानी कि शब्दों के जिस भेद में शब्द के अलग करने पर उसका स्वयं का कुछ अर्थ निकले, उसको बोलते हैं क्या? सार्थक। क्या? सार्थक। बात करते हैं निरर्थक। तो निरर्थक करने वाला क्या? जिसका कुछ अर्थ ना निकले, जिसका कुछ अर्थ नहीं निकले, उसे क्या बोलते हैं? निरर्थक। अब जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं पिको, इसका क्या अर्थ हुआ? मलक, इसका अर्थ है? नहीं है कि नहीं? बोलिए, नहीं है ना। तो इनको बोलते हैं निरर्थक। क्या? निरर्थक। बात करते हैं, ये तो आप समझ गए, सार्थक और निरर्थक समझ गए। बात करते हैं तत्सम। देखिए तत्सम, तत्सम क्या कहता है कि शब्द के जिस भाग में या फिर व्याकरण के जिस भाग में या फिर शब्द क्या है, मतलब तत्सम क्या होता है। तो देखिए तत्सम, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं, क्या लिखे क्या लिखे क्या लिखे, चलिए लिखते हैं पैर। क्या लिखते हैं? पैर लिखते हैं। ये पैर देखिए तो संस्कृत में भी यूज किया जाता है।
संस्कृत में भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। पैर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, संस्कृत में भी यूज किया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि संस्कृत के वे शब्द, क्या, संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो बिना रूप बदले, जो बिना रूप बदले हिंदी में प्रयोग किया जाता है या फिर प्रयुक्त किया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, तत्सम। क्या बोलते हैं, तत्सम। क्या बोलते हैं, तत्सम। जैसे हम लिखते हैं अक्षर, क्या, अक्षर लिखते हैं, मुकुट लिखते हैं, मुकुट लिखते हैं, क्या, मुकुट लिखते हैं, झीर लिखते हैं। तो ये जितने भी शब्द है वह क्या है, आपको क्या है, तत्सम। क्या है, तत्सम है। यानी कि तत्सम क्या होता है, तो संस्कृत के वे शब्द जो बिना रूप बदले हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तत्सम। क्या बोलते हैं, तत्सम। संस्कृत का वो शब्द जो अपना रूप बदले हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, मतलब रूप नहीं बदलेगा, जैसे का तैसा है वह आपको हिंदी में आ जाएगा, तो वह क्या कहलाएगा, आपको क्या कहलाएगा, तो तत्सम कहलाएगा। इनके बाद हम बात करते हैं तद्भव। तद्भव क्या होता है, तो जिस प्रकार देखिए संस्कृत का वह शब्द, तत्सम में क्या पढ़ते थे कि संस्कृत का वह शब्द, क्या, संस्कृत का वह शब्द जो बिना रूप बदले, जो बिना अपना रूप बदले हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, क्या, हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, तत्सम। क्या बोलते हैं, तत्सम। क्या बोलते हैं, तत्सम। अब देखिए तद्भव क्या होता है, तो तद्भव के बारे में अगर देखें तो जिस प्रकार यहाँ पे हम बोलते हैं कि संस्कृत का वह शब्द जो अपना रूप बदले, यानी कि बिना रूप बदले हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, उसको बोलते हैं क्या, तत्सम बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार क्या होगा कि हिंदी का वह शब्द, क्या, हिंदी का या फिर संस्कृत का वह शब्द, संस्कृत का वह शब्द, सॉरी, संस्कृत का वह शब्द जो अपना रूप बदलकर, क्या, जो अपना रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि हिंदी में प्रयोग किया जाता है, संस्कृत का वह शब्द जो अपना रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, तत्सम। सॉरी, तत्सम नहीं, तद्भव। क्या, तद्भव। क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। संस्कृत का वह शब्द जो अपना रूप बदलकर, जो अपना रूप बदलकर किसमें प्रयोग किया जाता है, तो हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, तद्भव। क्या बोलते हैं, तद्भव। बात करते हैं हम आग। आग अगर देखें तो संस्कृत में है, इसी संस्कृत को जो है संस्कृत में इसको बोलते हैं अग्नि, अग्नि या फिर अग्नि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्नि या फिर अग्नि बोलते हैं। खीर, क्या, खीर, मोर, संसार, ये जितने भी शब्द हम लिखे हैं वो आपको संस्कृत में अगर देखें तो इनका मतलब लिखावट जो है कुछ अलग होता है। वही अगर देखें हिंदी में प्रयोग किया जाता है बदल के, तो ये संसार हो गया। संसार को अगर संस्कृत में देखें तो सृष्टि बोलते हैं। खीर हो गया, पानी हो गया, क्या, पानी। अगर पानी, अगर इसी को देखें पानी को, पानी देखो पीन लिख दिए, क्या, पानी। अगर ये पानी को देखें संस्कृत में बोलते हैं नीर। क्या बोलते हैं, नीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीर बोलते हैं। संसार हो गया, आग हो गया, हाथ, क्या, हाथ, ये भी हो गया। तो ये जो हमारा क्या कहलाता है, वह तद्भव कहलाता है। क्या, एक बार हम क्लीन कर लेते हैं, इनके बाद पुनः आप लोग को बताएंगे। यही नोट्स आपके पास जाएगा, देख सकते हैं, खुद से बनाए हैं हम हैंडराइटिंग। ये नोट्स आपको जाएगा सब विचार कर, जितना भी लिखे हैं सबका आएगा,
इनके बाद आपको पढ़ेंगे संज्ञा। तो ये नोट्स आप लोग के पास भी हम भेजेंगे, खुद का बना हुआ नोट्स है। इनके बाद देखते हैं हम क्या पढ़ाए थे, देशज। क्या देशज, देशज देखिए देशज क्या होता है। देशज करने का मतलब क्या हो गया कि देश के अंतर्गत, देश के अंतर्गत बोलचाल को हम क्या बोलते हैं, देशज। ये तो होगी शॉर्ट फॉर्म। क्या शॉर्ट फॉर्म, यानी कि शॉर्ट में अगर कोई पूछेगा देशज क्या होता है तो देश के अंतर्गत बोले जाने वाले भाषा को हम बोलते हैं देशज। लेकिन अगर इसमें हम लिखें देशज परिभाषा के रूप में लिखें तो लिखेंगे कि जो शब्द देश के अंतर्गत बोला जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, देशज। या फिर वैसा शब्द जो देश के अंतर्गत बोला जाता है उनको हम बोलते हैं देशज। क्या देशज, क्या देशज। क्या लिखेंगे कि वैसा शब्द जो देश के अंतर या फिर देश के अंदर बोला जाता है तो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। क्या लिखे कि वैसा शब्द जो देश के अंतर्गत बोला जाता है उसको देश के अंदर बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं, देशज कहते हैं। क्या देशज, क्या कहते हैं, देशज। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल में जैसे लिखते हैं लोटा, पगड़ी। क्या लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, जूता हो गया, चिड़िया हो गया। ये सब क्या होता है, देश के अंतर्गत बोला जाता है। आगे कर देते हैं, ये क्या है, देश के अंतर्गत बोलने वाला है। लोटा अपने देश के अंतर्गत ही बोलते हैं, पगड़ी ये भी देश के अंतर्गत बोलते हैं, जूता ये भी बोलते हैं। तो ये सब क्या होता है, देशज। यानी कि वैसा शब्द जो देश के अंतर्गत बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम देशज बोलते हैं। क्या देशज बोलते हैं। क्या देशज। क्या फिर से एक बार बोले, देशज। देश के अंतर्गत बोलचाल वाले भाषा को क्या बोलते हैं, देशज बोलते हैं। इनके बाद हम बात करते हैं कि विदेशज क्या होता है। क्या विदेशज, तो जिस प्रकार हम देखे थे यहाँ सेम रहने देना, देशज को सेम रहने देना। क्या वैसा शब्द जो देश के अंतर्गत बोला यानी कि देश के अंदर बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं, देशज बोलते हैं। आपको इतना सेम रहने देना है, ये देश के जगह पे जो है आपको विदेश लिख देना है, विदेश। यानी कि वैसा शब्द जो विदेश के अंदर बोला जाता हो उसको क्या बोलते हैं, हम विदेशज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विदेशज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विदेशज। क्या विदेशज बोलते हैं। वैसा शब्द जो देश के अंतर्गत बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं, देशज। और वैसा शब्द जो अपना रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, संस्कृत का वह शब्द जो अपना रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तद्भव। और संस्कृत का वह शब्द जो अपना रूप बदले, मतलब अपना रूप बिना बदले हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम तत्सम बोलते हैं। ठीक। और देशज क्या बोलते हैं, जो अपना शब्द जो देश के अंतर्गत बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम देशज बोलते हैं। और जो विदेश के अंतर्गत बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं, विदेशज। देखिए इनका एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे देखिए हम लिखते हैं रेल, मतलब जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं लैपटॉप। विदेशज समझिए, विदेशज। जैसे देखिए हम लिखते हैं क्या लिखे लैपटॉप, मोबाइल, तो यह भाई गलत है, ध्यान दीजिएगा, अगर गलती हो तो सही कर लीजिएगा आप लोग। मोबाइल हो गया। इनके बाद और कुछ लेते हैं हम,
ट्रेन, ट्रेन शब्द जो है ये भी विदेश से ही आया है। तो ये सब क्या होगा, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ट्रेन हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, या फिर साइकिल, यहीं पे जोड़ देते हैं मोटर साइकिल। ये सब क्या है, विदेश के अंतर्गत बोलचाल वाले क्या है, भाषा है, क्या है, भाषा है। अब ये देखिए, हम देशज भी पढ़ लिए, विदेशज भी पढ़ लिए, तत्सम भी पढ़ लिए, तद्भव भी पढ़ लेते। अब पढ़ते हैं हम क्या, संकर शब्द। संकर, क्या, संकर शब्द। देखिए संकर शब्द क्या होता है। संकर शब्द होता है कि जब दो शब्द को, क्या, दो शब्द को एक साथ मिला देने से, दो शब्द को एक साथ मिला देने पर अपना कुछ अर्थ निकला है, तो उनको बोलते क्या, संकर शब्द। क्या, संकर शब्द। दो भाषा को मिलाते हैं, जैसे देखते हैं हम मिलते हैं क्या, रेल को मिला देते हैं प्लस गाड़ी को मिला देते हैं, दोनों मिलकर क्या बनता है, रेलगाड़ी। तो देखिए क्या हम बोले कि दो भाषाओं को, देखिए इनका परिभाषा क्या लिखेंगे, जब दो भाषाओं को एक साथ मिलाने पर, एक साथ मिलाने पर जो शब्द का निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संकर शब्द। ये भी हम बोल सकते हैं। या फिर ये नहीं बोलिएगा, ये नहीं बोलिएगा तो जो हम लिखे हैं अपने नोट्स में वो हम बताते हैं। वही हम लिखे हैं कि जब हम दो भाषा को एक साथ मिलाते हैं, दो भाषा को एक साथ मिलाने पर जो शब्द का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं संकर शब्द। दो भाषाओं को मिलाने पर जो शब्द का निर्माण होता है उसको बोलते हैं संकर शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकर शब्द बोलते हैं। जैसे हम लिखते हैं रेलगाड़ी, क्या, रेलगाड़ी, छायादार, क्या, छायादार। इनके बाद हम लिखते हैं राज, बालक। इनके बाद लिखते हैं राजकुमार। तो ये सब क्या होता है, आपको संकर शब्द होता है। क्या, संकर शब्द। एक बार हम फिर से बोलते हैं कि आप लोग जो है राइटिंग पर नहीं जाइएगा प्लीज। राइटिंग पर जो है आपको राइटिंग समझ में नहीं आएगा। हमारा उतना हिंदी का राइटिंग जो अगर देखिए बोर्ड पे हमारा नहीं बनता है तो राइटिंग पर नहीं जाइएगा। आप लोग को जो है नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पर देखिएगा, चैनल पर जाइएगा, MSSC ऑफिशियल चैनल पर जाइएगा। इनके बाद जो है ना जाइएगा तो वहाँ पे लिंक मिलेगा, वहीं पर जो आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा। तो उस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो हमारे चैनल पर आप पहुँच जाइएगा और वहाँ पे जो है ऑलरेडी हम जो है आपको नोट्स दे दिए हैं। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके वो नोट्स आप ले लीजिए, क्योंकि हाथ से खुद से बना हुआ नोट्स है, तो आप लोग ले लीजिए। तो देखिए हम संकर शब्द भी जान लिए कि संकर शब्द क्या बोलता है कि जब दो भाषा को एक साथ मिलाते हैं और दो भाषा को एक साथ मिलाने के बाद जो शब्द का निर्माण होता है उनको बोलते हैं संकर शब्द बोलते हैं। ठीक, इनके बाद हम देखे थे कि विदेश शब्द, तो विदेश के अंतर्गत बोलचाल वाले भाषा को क्या बोलते हैं, विदेश शब्द। जैसे हम लिखे थे मोटरसाइकिल हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब क्या देखे थे कि विदेश के अंतर्गत बोला जाता है। इनके बाद हम देखे थे क्या, देशज। देशज मतलब देश के अंतर्गत बोलचाल भाषा क्या होता है, देशज। जैसे हो गया लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, जूता हो गया। इनके बाद हम क्या देखे थे कि तद्भव क्या होता है। तद्भव देखे थे कि संस्कृत का वह शब्द जो अपना रूप बदल कर हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, मतलब उसको क्या बोलते हैं, देशज, मतलब तद्भव बोलते हैं। क्या, तद्भव बोलते हैं। इनके बाद हम देखे थे कि तत्सम क्या होता है, तो तत्सम देखे थे कि संस्कृत का वह शब्द जो अपना रूप बिना बदले, बिना रूप बदले हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसको बोलते थे तत्सम। इनके बाद अगर देखते हैं तो हम देखे थे कि सार्थक के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो सार्थक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो सार्थक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, वो होता था एक, मतलब सार्थक नहीं, मतलब देखिए अर्थ के आधार पर देखे थे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का नहीं मतलब जिसका कुछ अर्थ निकले, स्वयं का अर्थ निकले उसको बोलते थे सार्थक, और जिसका कुछ अर्थ नहीं निकला था उनको बोलते थे निरर्थक। ठीक, इतना हम पढ़ लिए, दो प्रकार के हम पढ़ लिए। अब तीसरा जो हम पढ़ेंगे, तीसरा हम पढ़ेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर जो है, व्युत्पत्ति हो गया, बनावट हो गया, इनके आधार पर जो है वह तीन प्रकार के जो होता है उनको हम पढ़ते हैं। इससे पहले इनको क्लीन कर देते हैं।
क्या लिखे, शब्द। क्या लिखे हम, शब्द। अब देखते हैं कि बनावट हो गया, व्युत्पत्ति हो गया, या फिर प्रयोग के आधार पर। ये जो है बनावट हो गया, व्युत्पत्ति हो गया, प्रयोग के आधार पर जो है ये शब्द जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं 3? वो पहला होता है हमारा कौन, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है कोई यौगरूढ़। यौगरूढ़ शब्द। क्या लिखे हम, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगरूढ़ शब्द। जैसे हम देखते हैं यौगरूढ़ मतलब सबसे पहले देखते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होता है। तो रूढ़ शब्द हम क्या लिखेंगे कि जिनको अलग अलग करने पर, यानी कि वैसा शब्द, वैसा शब्द जिनको अलग अलग करने पर उसका कुछ या फिर उनका कुछ अर्थ नहीं निकलता हो, हम क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे हम लिखते हैं, देखिए घर। क्या लिखते हैं, घर। देखिए घर, लिखे कि नहीं घर, देखिए घर लिखते हैं, इनको हम अलग करते हैं तो ख और र। ये ख का क्या अर्थ होता है, कुछ अर्थ होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। र देखिए, इनका भी कुछ अर्थ होता है, नहीं। एग्जाम्पल जैसे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हो गया एक एग्जाम्पल, ये हो गया। दूसरा हम लिखते हैं मत। मत मतलब हो गया, अगर पूरा इनका अर्थ निकले तो स्वयं का अर्थ निकले, मत मतलब नहीं। लेकिन इनको अगर हम अलग करते हैं क्या होता है, म प्लस त। ये म का कुछ अर्थ निकलता है, त का कुछ अर्थ निकलता है, नहीं ना। तो यही कहलाता है हमारा क्या, रूढ़ शब्द। क्या कहलाता है, रूढ़ शब्द। क्या कहलाता है, रूढ़ शब्द। अब देखिए यौगरूढ़ शब्द क्या होता है, यौगरूढ़ शब्द। सबसे पहले हम देखते हैं यौगरूढ़ बोलने से पहले हम देखते हैं कि यौगिक क्या होता है। तो यौगिक करने को देखेंगे वैसा शब्द, वैसा शब्द जिनको अलग अलग करने पर उसका कुछ अर्थ निकलता हो। यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे हम लिखते हैं एग्जाम्पल पहला विद्यालय। विद्यालय लिखते हैं, तो विद्यालय को अगर हम अलग करते हैं तो विद्या प्लस आलय बनता है। क्या, विद्या प्लस आलय मिलकर बनता है विद्यालय। तो यहाँ पे देखिए विद्या का मतलब क्या हो गया, जिनको हम अभिकरण करते हैं, जैसे हम आप लोग को पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, तो विद्या, जैसे मान लीजिए कुछ पढ़ाते हैं, ठीक, तो वो होता है आपको विद्या। आलय मतलब क्या होता है, घर। क्या होता है, आलय मतलब क्या होता है, घर। विद्या तो समझ गए, जो कि हम ग्रहण करते हैं उनको बोलते हैं विद्या, और आलय मतलब क्या होता है, घर। अब देखिए दोनों का जो है अर्थ तो निकलता है, तो ये क्या कहलाता है,
यौगिक शब्द क्या होता है? यौगिक शब्द। जैसे हम लिखते हैं विद्यालय हो गया, इनके बाद हम पढ़ते हैं क्या? शौचालय। शौच प्लस आलय क्या होता है? शौच प्लस आलय। शौच मतलब क्या हो गया? जिसमें हम जाते हैं शौच करने के लिए। आलय मतलब क्या होता है? घर। तो शौच प्लस आलय, इनका तो दोनों का तो कुछ ना कुछ अर्थ तो निकलता है कि नहीं? निकलता है। तो यही कहलाता है शौचालय, जो है आपको क्या कहता है? यौगिक शब्द कहलाता है। ठीक समझ गए? अब ये हम समझ लिए। रूढ़ शब्द तो समझ गए, जिनका कुछ अर्थ नहीं निकलता उसको क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द। जिनका अर्थ निकलता है उसको बोलते हैं यौगिक शब्द। मतलब जिसका कुछ अर्थ निकलता है उसको क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द। अलग अलग करने पर कुछ अर्थ निकलता हो तो यौगिक शब्द, अलग अलग करने पर कुछ नहीं अर्थ निकलता हो तो उनको बोलते हैं रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द क्या होता है? तो देखिए, जिनको यहाँ पे देखिए सेम रहेगा वैसा शब्द, जिनको अलग अलग करने पर उनका कुछ अलग हो, उनका की जगह पे क्या लगाना हमको, या फिर हम फिर से इनको जो है परिभाषा क्रम में लिखते हैं यहाँ पे कि वैसा शब्द, वैसा शब्द जिनको अलग अलग करने पर पूरा परिभाषा पर लिख देते हैं, इनको समझते हैं। देखो हम क्या पढ़े थे कि रूट शब्द, देखिए सबसे पहले हम देखिए क्या पढ़े थे कि रूट शब्द क्या होता है। रूट शब्द पढ़े थे, इसमें पढ़े थे कि वैसा शब्द या फिर जिनको अलग अलग करने पर कुछ भी अर्थ नहीं निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? जैसे हम क्या लिखते हैं? मत धन पर इनके बाद हम क्या देखे थे? दूसरा
इसमें एग्जाम्पल क्या लिखते हैं? विद्यालय, क्या लिखते हैं? विद्या प्लस आलय, शौचालय, इसमें क्या लिखते हैं? शौच प्लस आलय। इनके बाद और देखते हैं पुस्तकालय, इसमें क्या लिखते हैं? पुस्तक प्लस आलय। इनके बाद क्या लिखते हैं? योगुर्ट, योगुर्ट में क्या पढ़ते देखें? जिनका या फिर जिसको अलग अलग करने पर कुछ विशेष अर्थ निकले, उसको क्या बोलते हैं? योगुर्ट। जैसे हम लिखते हैं, जैसे करते हैं, तो जैसे हम लिखते हैं पंकज, क्या? पंकज। यहाँ पे अलग अलग होगा जिसका कुछ अलग अर्थ निकले, क्या होगा? जिसका खंड करने पर मतलब जिसका खंड करने पर या फिर अलग अलग करने पर जो है कुछ विशेष अर्थ निकले, उसको क्या बोलते हैं? पंक, मतलब योगुर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योगुर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योगुर्ट। जैसे हम लिखते हैं पंकज, क्या लिखते हैं? पंकज। ये पंकज जो लिखते हैं, पंकज किसका प्रतीक है? पंकज अगर जैसे हम लिखते हैं तो पंकज जो भोलेनाथ पे जाता है, क्या? त्रिशूल पानी, त्रिशूल पानी, ये किस पे जाता है? शंकर भगवान पे। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, दशानंद, 10 मुंडे वाला यानी कि रावण। त्रिनेत्र जिसको 3 आंखों, कौन? शंकर भगवान। त्रिशूल पानी जिसके हाथ में त्रिशूल हो, क्या? शंकर भगवान। पंकज जिसके सिर पर चंद्रमा जी को क्या बोलते हैं? सॉरी, पंकज जो है कमल फूल होता है, कमल फूल होता है पंकज। ये हो गया सरस्वती माँ विराजमान होता है जहाँ पे, तो ये होता है आपको क्या होता है? योगुर्ट। क्या होता है? योगुर्ट। और यहाँ से जो हमारा जो है क्या होता है? शब्द विचार पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आज जो हम देखे पूरा शब्द विचार को देखे, वन शॉट करके देखे, पूरा शब्द विचार हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज जो है हम देखते हैं कि मतलब आपको जो है शब्द विचार तो हम कंप्लीट कर दिए, और इससे पिछले वीडियो में जो है हम वर्ड विचार कंप्लीट कर देते हैं। तो ऐसे ही करके जो है आपको हम अगले का जो टॉपिक होगा वो होगा आपको संज्ञा, वो भी वन शॉट ही होगा। तो ये सब जो है हम आपको शब्द विचार तो कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो में जो है मतलब लेक्चर नंबर 3 में जो है हम लोग जो है आपको क्या पढ़ाएंगे? संज्ञा पढ़ाएंगे। इनके बाद जो है बुक स्टार्ट करेंगे। क्या? बुक स्टार्ट करेंगे, 10th का और 12th का बुक स्टार्ट करेंगे, और उसमें देखेंगे सबसे पहले जो हम कहानी को निपटेंगे। इसके बाद जो है कहानी को निपटने के बाद जो है हम आपको कविता में जाएंगे, खेलेंगे। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना जल्दी हो सके अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है ये क्लास कर चुके, क्या करें? क्लास कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसे हम लिखते हैं आप लोग को समझ में नहीं आता होगा, लेकिन जो हम बोलते हैं वो आप लोग को जरूर समझ में आता होगा। तो आप लोग जो है ना नोट्स के लिए जो है ना आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल का नाम है MSCC ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे जो है आपको PDF नोट्स जो है अपने हाथों से बनाया हुआ जो है क्या होगा? प्रोवाइड होगा। तो वहाँ से आप लोग जो है जितना नोट्स हो सके या तो आप निकलवा लीजिएगा, या फिर किसी कॉपी में अपना लिख कर जो है फिर से जो है आप क्या कीजिएगा? याद कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप व्याकरण आप लोग अच्छा तरह से पढ़ लेते हैं और हिंदी भी पढ़ लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको जो है ना हिंदी में जो है 95% जो है हम आपको आसानी से ला देंगे।
तो आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।